वापस घर पर उसी वातावरण में आया। फिर से मैं हेरोइन और विभिन्न अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने लगा। यह सिलसिला लगभग 2 साल तक चलता रहा। जीवन की भगदड़ वास्तव में तब शुरू हुई जब मैंने नशा छोड़ने की कोशिश की, खांसी की दवाइयाँ, गोलियाँ और सुइयाँ इत्यादि से। अब तक मुझे यह पता नहीं था कि मेरी एडिक्शन कहाँ तक होती और दूसरी कहाँ शुरू होती। नारकोटिक्स से हमारे पास में आने के 1 साल पहले मैंने अपने आप को निराशाजनक ढंग से खांसी की सिरप के नशे में फंसा हुआ पाया। जब मैं एक दिन में 5 या 1 छोटे लीटर की बोतल पीता था। मुझे मदद की जरूरत थी, इसलिए मैं एक डॉक्टर के पास गया। उसने डेक्स्ट्रीन दवा बताई और मैं मुझे डेक्स्ट्रीन की सुई लगाता था, जिससे मुझे अच्छा महसूस होता था। मैंने लगभग हर रोज़ अपने आप को उसके पास जाते हुए पाया। यह सिलसिला लगभग 8 महीने तक चला और मैं अपने नए मिले हुए वैधिक एडिक्शन से बहुत खुश था। मैं एक दूसरे डॉक्टर से कोडीन की दवाई भी लेता था। मैं अब घर में बदलाया हुआ था और शराब भी पीने लगा। यह दिन रात एक महीने तक चलता रहा और मैं एक मनोचिकित्सीय संस्था में पहुँच गया। अस्पताल से छूटने के बाद मैंने सोचा कि अच्छी लोगों से और मैं सवारी भविष्य से शराब पी सकता हूँ। मुझे जल्दी पता चल गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब जाकर मैंने कहने की मदद मांगी। यहाँ मैंने सीखा कि मेरी असली समस्या उन नशीले पदार्थों में मिली है जिन्हें मैं इस्तेमाल करना चाहिए। समस्या मेरी कहते हुए थी पीछे आवाज़ आ रही है। और नशा करने से पहले भी मैंने फेलोशिप के दूसरे लोगों की मदद से मैंने अपने आप की मदद की। मुझे लग रहा था कि वास्तविकता का सामना करने से मेरी प्रगति हो रही है और मैं एक दिन कर मेरी उन्नति कर रहा हूँ। अब मुझे नई दिलचस्पियाँ मिल रही हैं जो कुछ मायना रखती हैं और यह एहसास करता हूँ कि यह भी एक बात थी जिससे मैं नशा ढूंढ रहा था। कभी कभी अभी भी मुझे चीज़ों का सामना करने में कठिनाई महसूस होती है, लेकिन मैं अब अकेला नहीं हूँ और मैं हमेशा किसी न किसी को ढूंढ सकता हूँ जो मुझे कठोर और अस्त व्यस्त स्थितियों से गुजरने में मदद करेगा। आखिर मुझे अपने जैसे लोग मिले जो यह समझते हैं कि मैं क्या महसूस करता हूँ और मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ वह पाने में जो मेरे पास है। अगर उन्हें वास्तव में यह चाहिए, मैं अपनी समझ के ईश्वर को इस तरह के जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ। कुछ जहाँ मुझे प्रबल इच्छा हुई कि मैं अपने जीवन के साथ ऐसा कुछ करूँ जो अर्थपूर्ण होगा। मुझे कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ा जो काम कर सके। इस निर्णय से बहुत साल पहले मुझे एमए मिला था, लेकिन तब मैं बदलने के लिए तैयार नहीं था। भले ही मैंने कई बार अपने लिए एमए के दरवाजे बंद किए, वापस जाने पर हमेशा स्वागत ही किया गया। जब से मैं एमए के कार्यक्रम के साथ अपने जीवन को लेकर कुछ करने के लिए इच्छुक हो गया हूँ, तब से मेरा जीवन ज़्यादा भरपूर और ज़्यादा अर्थपूर्ण हो गया है। पहले मैं एक दिन के हिसाब से बिना नशे के जीवन का अनुभव नहीं कर सकता था। सिर्फ प्रत्येक दिन का सामना करने के लिए मुझे नशा आवश्यक था और मुझे पता था सोचने और जीने के इस सांचे को बदलना पड़ेगा। अगर मैं कार्यक्रम के कदमों को करूँगा, मुझे पता है कि मैं कामयाब हो पाऊँगा। हालांकि मुझे कार्यक्रम आसान नहीं लगता है, लेकिन इसे करना मुझ जैसे पेचीदे व्यक्ति के लिए काफ़ी सरल है। मैं अलग था। जो कहानी आपने सुनी है उनसे मेरी कहानी शायद अलग है, क्योंकि मैं कभी गिरफ्तार नहीं हुआ और ना ही मैं अस्पताल में दाखिल हुआ। लेकिन मैं अत्यधिक निराशा के उस बिंदु तक पहुंच गया जिसका अनुभव हम में से बहुतों ने किया है। मेरे जीवन का विवरण मेरी एडिक्शन को नहीं दर्शाता, बल्कि मेरी अनुभूतियाँ और मेरी जीवन ही मेरे एडिक्शन को दर्शाती है। एडिक्शन मेरे जीवन जीने का तरीका था। सिर्फ यह तरीका मैं बहुत सालों से जानता था।